ये देखो अनार। हेलो जी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बिल्कुल 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 अच्छे होंगे। और आज है बाबा दादी की 50th एनिवर्सरी और दिन की शुरुआत हो गई है। अभी बज रहा है सुबह के 5:30 पौने 6 और अभी से ही धूप हो गया। और ना कल हम लोग इतनी देर से सोए थे, इतनी देर से मैं सबसे देर से तो मैं ही सोई थी, क्योंकि मुझे ना कुछ काम था, लिस्ट बनाना था आज के लिए, तो वो सब मैं कर रही थी। बाकी सभी लोग 1:30 बजे सो गए थे, मुझे सोते सोते 2:30 बज गया था। और अभी ना तुरंत मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि ना वो जो हलवाई अंकल हैं वो आने वाले हैं कुछ देर में। कुछ देर में क्या कि वो आएंगे 9 बजे, तो उनके आने से पहले मैं जा रही हूँ हर्ष के साथ, ताकि सारी सब्जियाँ लेकर आ जाते हैं। और डैडी अभी जाएंगे तुरंत चाचू के साथ आलू प्याज ये सारा जो भारी चीज़ है, भारी भरकम चीज़, वो लाने के लिए। मैं हल्की हल्की चीज़ें लाने के लिए जाऊँगी, तो मुझे ना दूर जाना है, डैडी सबको सामने जाना है। तो अभी तुरंत उठी हूँ, जा रही हूँ फटाफट अभी फ्रेश होने, उसके बाद फ्रेश होके फिर फटाफट निकलेंगे। ये देखो अनार। और ना अभी पूजा भी है, 9-10 बजे से पूजा भी है, तो वो सारा जो फल फूल है वो सब कल शाम को ही आ गया था। चलते हैं। मैं और हर्ष निकल गए थे घर से काफ़ी दूर सब्ज़ियां लेने के लिए। और यहाँ जो आपको जगह दिख रही है, तो यहाँ पर ना सुबह बिल्कुल 4 बजे से ही सब्ज़ी बिकने लग जाता है, और 10-11 बजे तक तो बिल्कुल ये मार्केट खाली हो जाता है। यहीं हम लोग आ गए थे सब्ज़ियाँ लेने के लिए। और वैसे ना हम लोग बहुत सारा झोला लेकर आए थे, 3-4 लेकर आए थे, पर फिर भी वो कम पड़ गया और 1-2 झोला हमें ख़रीदना पड़ गया था वहीं से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ हो गई थी, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ। और यहाँ मैं ले रही थी मूली, और बिल्कुल मोल भाव करा कर लेती हूँ मैं। अब मैं भी सीख गई हूँ मोल भाव कराना, थोड़ा मोड़ा करा लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं करा पाती, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी शर्म आने लग जाती है। वहाँ पे टांगा हुआ है ना। हाँ फ्रिज है। हाँ ठीक है अंकल, ठीक है ठीक है ठीक है। वो कितने का है अंकल, वो वाला जो टांगे हैं? जिंदा लगा हुआ। अच्छा अच्छा। हमको गजरा, गजरा कैसे है? यहाँ टेंट लगना स्टार्ट हो चुका है, और चाचू और जो चाची हैं वो बैठी हैं पूजा पर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। शुक्लांबरधरं देवं प्रतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। जब तक पूजा हो रही थी तब तक मैं भी फटाफट नहा वहा कर आ गई थी, क्योंकि ना मैं वहाँ से आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी, ऊपर से हम लोग बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से पूरा भर गए थे, तो मैं फटाफट आकर नहा ली थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर हवन करने के लिए, क्योंकि हम सभी परिवार वाले मिलकर हवन कर रहे थे। और आते ही ना मुझे इतनी ज़्यादा बुरी खबर मिली कि मैं क्या बताऊँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ कुछ देर में। और जब फंक्शन होता है तो ये सब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। घर वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, लेकिन किसी के मतलब वो नहीं लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ भी कम हो रहा है। जैसा हमने सोचा था वही हमने सब कुछ किया ही। और ये सारा यहाँ पर हवन हो रहा है, मैं ना कुछ मुझे याद आ जा रहा था, तो मैं मुस्कान को बोल दे रही थी कि मुस्कान ये चीज़ छूट रहा है, ये चीज़ छूट रहा है, क्योंकि ना इतना दिमाग में टेंशन हो गया था, इतना दिमाग में टेंशन हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ थे मेरे मामा, जो मामा आए हुए थे, मामी नहीं आ पाई थी क्योंकि मामी को कुछ काम था बहुत ज़रूरी, इस वजह से। तो यहाँ आरती होने राजे नारद करधनिरा जन नारद करधनि जन घंटा ध्वनि जय ओम जय लक्ष्मी
रमना प्रकट भय कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी को दरस दियो बूढ़ो बन के बूढ़ो बामन बन के कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कटा रोजिन पर कृपा करियो स्वामी जिन पर कृपा करे चंद्र चूड़ाई करा जा चंद्र चूड़ जा जिन की विपति हरि ओम जय रमना वैश्य मनोरथ पायो सरदा। यहाँ मम्मी और डैडी का फ़ोटो शूट हो रहा था। फ़ोटो शूट क्या मतलब आरती हो रही थी वहाँ पर। तो वो जो जिनको हमने कैमरे वाले को बुलाया हुआ था वो क्लिक कर रहे थे फ़ोटो मम्मी और डैडी की। तो अभी आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम क्या ही हुई है। तो यहाँ है मम्मी, और ना मम्मी शायद गिर गई थी जब हम लोग गए हुए थे, और मम्मी को बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, खड़े नहीं हुआ जा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी को। और मम्मी तो इतना बर्दाश्त करती है, इतना ज़्यादा बर्दाश्त करती है। अगर ना उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो बिल्कुल कहती है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो, नहीं हो रहा है। और इतनी ज़्यादा मतलब दर्द में थी वो, इतनी ज़्यादा दर्द में थी कि मम्मी का जो दर्द है वो देखकर पूरे मतलब जो हमारा पूरा परिवार था वो बिल्कुल परेशान हो गया था कि आज क्यों हुआ ये चीज़, आज क्यों हुआ। इसके बाद हम लोग आ गए थे प्रसाद बनाने के लिए, और जो मेरा भाई है वो वीडियो बना रहा था, और ना इधर उधर कहीं का भी उसने वीडियो बना लिया। और मम्मी को बैठा नहीं जा रहा था, ना खड़ा हुआ जा रहा था। तो मैंने कहा कि आराम से तुम एक तरफ बैठ जाओ, पैर सीधा कर लो, फिर कुछ भी काम करना। पर ये बैठने का नाम ही नहीं लेती है, अपना काम जो है बाहर का भी ले लो, करती रहती है। इसके बाद बारी थी हमारे घर मतलब घर के जितने सारे लोग हैं उनकी फ़ोटोज़ लेने की। तो यहाँ पर हम लोग पूजा वूजा जब हो गया था तो सब फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। पूजा हो गया है ख़त्म, काफ़ी देर हो चुका है पूजा ख़त्म हुए। और यहाँ है दादी हमारी दुल्हन, और यहाँ है मम्मी जो पैर तुड़वा कर बैठी है। आपको मैंने दिखाया कि मम्मी को ना पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। जब हम लोग बाज़ार गए हुए थे बिल्कुल सुबह 6:30 बजे, उसी समय ना शायद मम्मी ना पीछे कुछ काम कर रही थी, मम्मी चाची दादी सब कुछ काम कर रही थी पीछे। और जैसे ही मम्मी वहाँ से मतलब सीढ़ियों पे से उतरी वैसे ही मम्मी का ना बिल्कुल पैर मुड़ गया और मम्मी बिल्कुल गिर गई, और पैर जो है वो पूरा मुड़ गया था। तो वही मम्मी तो उस समय बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, चाची बता रही थी, और बहुत ज़्यादा उनको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। वही हम लोग सोच रहे हैं कि अगर 1-2 दिन पहले हुआ रहता तो हम लोग कुछ मैनेज कर सकते हैं कि हाँ अभी ये कर लो वो कर लो, और अभी ऐसा हो गया। फिर अभी पूजा वूजा किसी भी तरह से पूजा हुई, और अभी कुछ देर के बाद है शिव चर्चा, और उसके बाद है शाम को पार्टी। तो वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है इन सब की वजह से। तो वही मतलब ना मूड थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है, ये सब चीज़ हो जाता है। तो हमने डैडी को कहा कि इमरजेंसी में जाकर दिखा देने के लिए, पर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मम्मी को चाची ने गरम पट्टी वगैरह की है, मालिश वालिश किया है, देखते हैं। खाना जो हलवाई अंकल ने बनाया था, ये है सब्ज़ी मिक्स, ये है फ्रेंच फ्राइज़, और यहाँ चावल। ऐसा वो चाट के खा रहा है। जो हमारा टेंट बना हुआ था उसके पीछे ही बना था किचन, और यहाँ पर बन रहा था खाना। जो हलवाई अंकल थे, आंटी थी, वो सबको ही मिलकर आराम से खाना बना रहे थे यहाँ पर। और
कुछ भी सामान घट रहा था बढ़ रहा था तो मैं फटाफट जाकर लेकर आ रही थी, क्योंकि फट से फ़ोन आ जा रहा था घर के अंदर ही। और यहाँ ना चाचू को मिल गया था ये बड़ा सा टास्क एक एक बल्टी मिर्च, एक बल्टी लहसुन, एक बल्टी अदरक, ये सब पीसने का। और यहाँ चाचू बिल्कुल मज़े में पीस रहे थे और बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। यहाँ बन चुका है सारा पंडाल बिल्कुल अच्छी तरीके से, और अंदर में स्टेज बना हुआ है। सब बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ हो गया है। अब बस पार्टी की तैयारियां होनी ही बाकी हैं। 5 बज चुके हैं और धूप आप देख ही रहे हो। अब मेरी तबीयत तो ऐसी है कि मैं क्या बताऊं, पर करना पड़ रहा है क्योंकि घर का फंक्शन है और खुशी इतनी ज़्यादा है कि उस समय तबीयत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी जा रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं सब कुछ आज से हुआ है कि स्टेज तो इतना अच्छा बना हुआ है, इतना अच्छा बना है कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ जो येलो दिख रहा है ना लास्ट में, वो स्टेज है। वहाँ है पानी का काउंटर। बाबा दूल्हे राजा तो जो भैया हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए सारा अरेंजमेंट ठीक है या नहीं, तो मैं आ गई हूँ देखने यहाँ। और बस ये कुर्सियाँ जो हैं वो शिफ्ट कराना है साइड में, इस साइड में। और पीछे, इसके पीछे बन रहा है खाना, किचन बना हुआ है वहाँ पर। और ये है स्टेज जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें थोड़ा सा ना अभी कुछ और होना हल्का फुल्का बाकी है, और हमने थोड़ा सिंपल ही रखाया हुआ है। और यहाँ है खाने का स्टॉल, यहाँ है जो स्टार्टर्स वगैरह का वो सब का स्टॉल, और बाहर में है पानी का।